इसी मंजर में एक शख्स मौजूद मुस्तकिल ये हिदायत देता रहा कि इसको जिंदा न छोड़ना। नहीं मालूम इस बेचारे से ऐसी कौन सी अदावत हो गई कि इसकी जिंदगी को ताराज कर देने पर आमादा थे ये सब। जुल्फकार के साथ मिलके जो घिनौना तुमने किरदार अदा किया पता है? बताओ सर को। बताओ। सारे उसी ने न मारे, मुझे नहीं पता। अब जुल्फकार किधर है पता है? जेल में है। उसने नहीं छोड़ना, उसे फांसी की सजा होगी। जुल्फकार ने बंदा मरवाया हमारे से। कैसे? पैसे दे के। नाजरीन, गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से फौरी तौर पर इंटरोगेशंस का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है? अल्लाह देता। अल मारूफ लंगड़ा। लंगड़ा जी। क्या हुआ ये? कैसे? समझ नहीं आ रही क्या हुआ। जुल्फकार से क्या ताल्लुक है? जुल्फकार को जानते हो? हाँ जी जानते हूँ। हाँ, क्या हुआ? जुल्फकार ने क्या? जुल्फकार ने बंदा मरवाया हमारे से। कैसे? पैसे दे के। पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। 2.5 लाख में बंदा मार दिए? किसे मरवाया? कौन कौन थे? जुल्फकार और मेरा बेटा और उसका दोस्त। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की पैसों के लिए, 2-2.5 लाख के लिए? सर जी मजबूरी थी। कहाँ ये प्लानिंग हुई है, मनसूबाबंदी हुई है तुम्हारे? होटल पे इकट्ठे हुए। अमीन को कैसे लेकर गए? मोटरसाइकिल पे बिठा के। कहाँ ले गए थे? थाने काले का इलाका में। अमीन से मुलाकात कैसे हुई? जुल्फकार ने कराई थी। किधर? होटल पे। ये टांग पे क्या हुआ है? टांग- ऐसे लंगड़ा क्यों चलते हो? ये टांग खराब है शुरू बचपन से। ये खराब है? हाँ जी। बचपन से या गोली लगी है कोई? वो सर ये गोली से खराब हुई है ना। पहले भी तुम मुजरिम हो, पहले भी डकैत हो, तुम्हें तरस नहीं आया उस पे? नहीं पहले तो तरस तुम्हारे नहीं। सामने उसकी जान निकलती रही है। सर जी माफ़ कर, माजूर आदमी हूँ सर जी, माफ़ कर। माजूर हो के और फिर इतने घिनौने जुर्म अपने सामने तुमने जान ली है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? चलो ले जाओ इसे। क्या नाम है? मोहम्मद तारक। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह रिता। क्या काम करते हो? मजदूरी। तुझे पता है किस लिए पकड़ कर लाए हैं? नहीं सर। तुमने कुछ किया है तो पकड़ कर लाए हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असलम जरा इसे बताओ, आराम से बताओ। अमीन किधर है? पता नहीं साहब। अमीन की बीवी को जानते हो? इसी दरमियान इसने यह भी बताया कि उस शख्स के कत्ल का महवर उसकी अपनी बीवी है। क्या नाम है उसका? मुख्तार भी। यही तो मैं पूछता हूँ। बताओ और कौन कौन है साथ? और इसका मरकजी किरदार एक घोड़े वाला है। सर जुल्फकार था। कौन? जुल्फकार। नज़ीर क्या लगता है तुम्हारा? मसाद। नज़ीर का जुल्फकार से कोई ताल्लुक? नहीं सर। ओए पूरी दास्तान सुनाओ, क्या हुआ है? सर घर समझ से जुल्फकार फ़ोन किए सर। फिर? उतना फ़ोन किए से अमीन दो। अमीन आ गए। अमीन को फ़ोन करके बुलाया? जी हाँ सर। असा मोटरसाइकिल से पिछो गए पे सर। जुल्फकार उन्हें पिछो आए पे। असा आगो आसे 3 जने। किधर लेकर गया उसे? और आखिरकार इस शख्स ने पूरी दास्तान खोलकर कानून के सामने रख दी। जुल्फकार ने मारा सर। उस अकेले ने गला दबा दिया? नहीं, हमने पाँव झले। नज़ीर ने हाथ पकड़े। नज़ीर ने हाथ पकड़े? जी सर। क्या नाम है? नज़ीर। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद बशीर। वो पता है क्या बात कर गया? जी। वो कहते हैं मैं कत्ल किया तेरे साथ मिलके। सर अभी राब्ता था। सही बता। मेरी बात सुनो, मैं हाथ पकड़े थे सर, उसने पैर पकड़े थे। नहीं, तूने बंदे को मारने में मदद की? जी। तू बराबर का शरीक है ना? जी जी शरीक है। तू कातिल है ना? जी सर। कानून के एहलकारों के साथ आए हुए इन अफराद से मुस्तकिल तफ्तीश जारी रही।
क्या नाम है? जुल्फकार। ये क्या किया तुमने? सर ये मुख्तियारां दी वजह तो ये बंदा जेड़ा सर मरवाया मैं। किसने मरवाया? किसने मरवाया? सर मैं मरवाया सर। पूरी कहानी बता, हमें सब पता है। सर उसकी बीवी ने उकसाया था मुझे उसको ख़त्म करने के लिए। ए, सही बात कर, समझे? तुझे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। तुझे इश्क था उससे, क्या मोहब्बत थी? किस लिए किया? मोहब्बत थी सर। हाँ, 4 बच्चों की माँ से तुझे मोहब्बत थी। तूने ये सोचा है कि वो खामिन को मरवा सकती है, तुझे भी मरवा सकती है? इतना घिनौना जुर्म किया है, औलाद की परवाह नहीं की, माँ बाप की नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक इश्क के पीछे। तू किस जगह खड़ा है? सोच जरा, खौफे खुदा नहीं है। चलो जाओ, ले जाओ इसे। इस जानिब इसी तरह ये औरत महल्ले की खवातीन के हमराह गुफ्त शनीद में मसरूफ थी। आने वाले कानून के एहलकारों ने दरवाजा बजाना शुरू किया। अंदर मौजूद औरत बहुत गौर से बाहर का मंजर देखती रही, लेकिन उसने दरवाजा कतई न खोला। दरवाजा खोलो। आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने जैसे ही इस औरत को अपनी तहवील में लेना चाहा, यहां मज़ाहमत शुरू हो गई। आखिरकार इसे हिरासत में ले लिया गया। जुल्फकार को जानती हो? मुझे देखो इधर। जुल्फकार के साथ मिलके जो घिनौना तुमने किरदार अदा किया, पता है? बताओ सर को। बताओ। सर ही उसी ने न मारा, मुझे नहीं पता। अब जुल्फकार किधर है पता है? जेल में है। उसने नहीं छोड़ना, उसे फांसी की सजा होगी। उसकी वजह से तूने बंदा अपना खामिद मरवाया, उस मासूम को। किधर गई तेरी वो मोहब्बत? मोहब्बत या बच्चों से होती है या अपने खामिद से होती है? ना तुझे आंसू, ना परवाह है, ना खुदा का खौफ है, ना शर्म है मुआशरे की, ना अपने बच्चों का ख्याल है। किरदार देखो तुम्हारा क्या है। ले जाओ इसे बाहर। जब ज़िंदगी का साथी ही ज़िंदगी छीनने की कोशिश में हो तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? इस वाक़या में एक औरत अपने बेवा होने की खुद ही प्लानिंग करती है और अपने साथियों की मदद से अपने शौहर का कत्ल करवा देती है, लेकिन बेगुनाह का खून कभी रायगा नहीं जाता है। कुदरत ने इस कत्ल में मुलव्वस तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। ऐसे हालात में क्या ही बेहतर होता कि औरत जुर्म की दुनिया का इंतखाब करने की बजाय शायर इस्लामी पे अमल पैरा होकर कानून की मदद हासिल करती और आज भी मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही होती। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए उस कब्र कुशाई की इजाजत ले ली गई, जिसे डेरा गाजी खान में कानून के एहलकारों ने तामीर किया। और इसी दरमियान मकतूल का भाई अपने ऊपर गुजरी हुई पूरी बिपता सुनाने लगा। अब बोलना चाहते हैं कि इन तीनों चारों को फांसी लगनी चाहिए। इन कातलों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ाए मौत होनी चाहिए इन्हें। और कब्र कुशाई के बाद लाश वारिसीन के हवाले करने की तैयारियां होने लगीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।